हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी वर्किंग क्या होती है और इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नीड ऑफ ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल की क्या नीड है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, डेफिनेशन पे आते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटिंग डिवाइसेज। द पर्पस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज सो दैट द डिवाइसेज कैन शेयर डेटा। तो इसको आप एकदम बेसिक से समझिए कि कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क्स कंप्यूटिंग डिवाइसेस, जो बहुत सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस है उसका कलेक्शन है, जिसका क्या पर्पस है, जिसका पर्पस है डेटा को शेयर करना। यानी कि डेटा कैसे शेयर हो रहा है, डेटा कैसे इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है और उस इन्वायरमेंट पे कैसे डेटा शेयर हो रहा है, ये है कंप्यूटर नेटवर्क्स। आगे बढ़ते हैं और इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। यहाँ पे अपने पास एक सेंडर है, एक रिसीवर है। कोई भी एक सेंडर है और कोई भी एक रिसीवर मशीन है। यहाँ पे हमारे पास जो सेंडर एस है और रिसीवर आर है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई भी ट्रांसमिशन मीडियम है। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम में कोई भी हमारे पास हमने कनेक्शन बना रखा है। कनेक्शन वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो यहाँ पे सेंडर है वो कोई डेटा सेंड कर रहा है, मैसेज सेंड कर रहा है आर को। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन सामने आते हैं। दो क्वेश्चन क्या सामने आते हैं कि आर जो है वो उसके पास वो मैसेज पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, और जो आर है हमारे पास रिसीवर, उसको वो डेटा या मैसेज जो है वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये दो क्वेश्चन हमारे पास आता है। यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जो आर है वो उसको मैसेज समझ भी आना चाहिए और उस तक मैसेज पहुंचना भी चाहिए। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास दोनों मशीन, सेंडर की मशीन और रिसीवर की मशीन, इन दोनों मशीन पे कुछ सेट ऑफ रूल्स लगाते हैं हम लोग, जिससे कि वो आर जो है वो हमारा मैसेज समझ पाए। उन सेट ऑफ रूल्स को क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। प्रोटोकॉल्स रन कर रहे होते हैं सेंडर की मशीन पर भी और रिसीवर की मशीन पर भी। ओके, सो यहाँ पे सेंडर और रिसीवर में कुछ प्रोटोकॉल्स रन करने चाहिए, जिससे जो आर है वो मैसेज जो है आसानी से समझ पाएगा। ठीक है, इसको अगर अपन और सिंपल टर्म में समझे तो यहाँ पे दो पर्सन है। यहाँ पे एक पंजाबी है, एक तेलुगु है। तो तेलुगु पर्सन है वो पंजाबी पर्सन से बात कर रहा है। यहाँ पे पंजाबी को आप मानिए आर है और तेलुगु जो है वो है एस। ठीक है, तो जो पंजाबी से बात कर रहा है तेलुगु, पंजाबी तक तो वो मैसेज तो आ रहा है कि क्या बात हो रही है, बट पंजाबी को क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसको समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे गूगल ट्रांसलेशन वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हैं और जिससे पंजाबी उसको समझ पाए। ठीक है, तो यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करते हैं हम, जिससे प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक था कंप्यूटर नेटवर्क्स का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। यहाँ पे दो सिनेरियो आते हैं हमारे पास। सबसे पहला सिनेरियो ये आता है कि जो सेंडर है, सेंडर को हम क्लाइंट भी बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के टर्म में। ठीक है, जो क्लाइंट है हमारा और जो रिसीवर है हमारा, जो दोनों है वो एक ही सेम मशीन में हो। यानी सेम मशीन में कैसे का एग्जांपल दे सकते हैं हम? पीसी, जो आपका पीसी है उसका एग्जांपल देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेंडर ले रहे हैं अपने कीबोर्ड को और रिसीवर मान रहे हैं हमने मॉनिटर को। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंडर है वहाँ पे हमने कीबोर्ड पे एफ की दबाई है, प्रेस की है, जिससे जो मॉनिटर है वहाँ पे हमें शो हुआ कि हाँ एफ प्रेस हुआ है। ठीक है, तो सेंडर ने एफ बटन प्रेस किया। यहाँ पे कुछ प्रोसेस सेंडर के द्वारा हुआ और कुछ प्रोसेस मॉनिटर के द्वारा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो प्रोसेसेस है, जो कीबोर्ड ने जो प्रोसेस किए और फिर मॉनिटर ने जो कुछ प्रोसेस किए, उन दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन हुआ। तो सेम मशीन में दो प्रोसेस के बीच के कम्युनिकेशन को इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। यहाँ पे सिनेरियो में ये समझिए कि ये जो पार्ट है ये जो है वो सेम मशीन में हो रहा है। यहाँ पे कोई अलग मशीन नहीं है, तो सेम मशीन में हो रहा है, इसलिए इसको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। और प्लस ये जो सिनेरियो है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स में नहीं आता। ये कंप्यूटर नेटवर्क्स इसके साथ डील नहीं करता, बल्कि इसके साथ डील कौन करता है? जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसके साथ डील करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल है वो इसके साथ डील करता है कि हाँ कुछ तो अपनी मशीन के अंदर ही जो हो रहा है सेम मशीन के अंदर वो हो रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया सिनेरियो 1। बट सिनेरियो 2 क्या है? सिनेरियो 2 में हमारे पास है कि जो सेंडर है वो किसी और लोकेशन पे है और जो रिसीवर है वो किसी और लोकेशन या किसी और डिफरेंट मशीन पे है। यहाँ पे हमारे पास मशीन्स जो है वो डिफरेंट हो गई है। जो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि जो सेंडर है वो हमारे पास वो इंडिया में है और जो रिसीवर है वो यूएसए में है। ठीक है, तो अब जो इंडिया से हमें यूएसए में कुछ मैसेज या कुछ डेटा भेजना है दोनों की मशीन में बीच में, तो यहाँ पे हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जिससे कि जो दोनों मशीन है वो है तो डिफरेंट, बस ऐसा लगे कि जैसे हमारा फर्स्ट सिनेरियो में क्या था, सेम मशीन में था और एकदम स्मूथ कनेक्शन बन रखा था। जैसे कि हमने एफ प्रेस की और डायरेक्ट ही मॉनिटर पे डायरेक्ट शो हो रही थी, एकदम स्मूथ कनेक्शन था। तो यहाँ पे हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें दोनों मशीन ऐसा लगे कि दोनों सेम मशीन में ही है, बट एक्चुअल में वो दोनों मशीन अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंडर कुछ डेटा भेजेगा रिसीवर को जो कि अलग डिफरेंट मशीन पे है।
तो यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क्स का फंडा सामने आता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कंप्यूटर नेटवर्क्स का, जो हम इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, वो इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट होगा, कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश होगा, ये सब हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फंक्शनैलिटीज के बारे में। तो फंक्शनैलिटीज होती है 2 प्रकार की, 2 प्रकार में पहला होता है मैंडेटरी और दूसरा होता है ऑप्शनल। तो सबसे पहले बात करते हैं मैंडेटरी। मैंडेटरी में क्या बोलता है कि व्हेनेवर क्लाइंट मशीन इज सेंडिंग सम डेटा और रिक्वेस्ट टू द सर्वर, देन व्हाट आर द मैंडेटरी फंक्शंस दैट वी कांट नेग्लेक्ट। तो जब हमारा सेंडर जो है, अगर वो कोई मैसेज भेज रहा है रिसीवर को, तो यहाँ पे कौन कौन से मैंडेटरी फंक्शंस है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिसके बिना हमारा जो है वो कनेक्शन चल ही नहीं सकता, तो वो मैंडेटरी फंक्शनैलिटीज में आते हैं। तो यहाँ पे मैंडेटरी फंक्शनैलिटी होती तो बहुत सारी है, बट हमारे 2-3 एग्जांपल के लिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल में हम क्या देखते हैं कि जो हमने मैसेज भेजा है वो सेम एज इट इज जो है, जो दूसरी मशीन पे सेंड हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है वो एरर कंट्रोल में आती है। अगर यहाँ पे अपन स्क्रीन पर जैसे देख रहे हैं कि इंडिया से हमने हाई भेजा और यूएसए में वो रिसीव हुआ एल लाई रिसीव हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया। तो हमारे पास हमारी जो मशीन है उस पर कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ फंक्शनैलिटीज ऐसी होनी चाहिए जो हमें ये बता दे कि हमारे मैसेज में एरर आया है। यही हमें पता करना है एरर कंट्रोल में, ठीक है। तो हमें कैसे ना कैसे करके पता चल गया कि जो हमने मैसेज भेजा है वो एज इट इज सेम टू सेम रिसीव नहीं हुआ है, कुछ एरर आ गया है, तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये आता है एरर कंट्रोल में। सेकंड फंक्शनैलिटी क्या आती है? सेकंड फंक्शनैलिटी आती है फ्लो कंट्रोल की। फ्लो कंट्रोल में क्या होता है कि जो सेंडर है वो मैसेज भेजते ही जा रहा है और नेटवर्क जो है उसको डेटा से फुल कर दिया उसने, ठीक है। तो वहाँ पे ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो होने से हमारे पास एरर शो हो गया कि हाँ यहाँ पे ओवरफ्लो हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट हमें लगाना होगा, जिस कंस्ट्रेंट का यूज करके हमें ये पता चल जाए कि जो हमारा नेटवर्क है वो एकदम प्रॉपर फ्लो में रन कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास कुछ कंजेशन का इश्यू आ जाएगा और हमारे जो मैसेज है उसमें एरर्स शो होंगे हमें। तो ये फ्लो कंट्रोल की फंक्शनैलिटी है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट आती है मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग की। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में आगे और वीडियोस में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे इसको आप सिंपल टर्म में ऐसे समझिए कि जो हमारी मशीन है उस पर बहुत सारे जो प्रोसेसेस है वो चल रहे हैं। जैसे हमने अभी बात करी कि प्रोसेसेस क्या होते हैं, तो जो बहुत सारे प्रोसेसेस जो चल रहे हैं उनमें से कौन सा प्रोसेस है वो डेटा सेंड कर रहा है, ये हमें हेल्प करता है मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग में। ये भी एक फंक्शनैलिटी होती है। तो ऐसी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज, मोर देन 70 फंक्शनैलिटीज होती है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शनल फंक्शनैलिटीज की। पहले तो ऑप्शनल फंक्शनैलिटी होती क्या है? तो व्हेनेवर क्लाइंट मशीन इज सेंडिंग सम डेटा और रिक्वेस्ट टू द सर्वर, देन व्हाट आर द ऑप्शनल फंक्शंस। जो ऑप्शनल फंक्शंस है जिसको, जो कंपलसरी नहीं है, क्या क्या हो सकता है वो। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, इसको हम क्रिप्टोग्राफी भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें आप ये समझिए कि इंक्रिप्शन में हम क्या करते हैं, जो हमारा कुछ मैसेज है हमें कहीं पे सेंड करना है, तो उसको हमने कुछ तो की ऐड करके, कुछ एल्गोरिदम लगा के उसको एक अलग मैसेज बना दिया है। जैसे हमारा मैसेज था हाई, उसको हमने बना दिया ZU। अब ZU क्या है? अब उसको कोई समझ नहीं सकता। तो यहाँ पे इस इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का यहाँ पर कॉन्सेप्ट, रोल क्या है? रोल ये है कि कोई भी अगर जो हैकर है, कोई भी इंट्रूडर है, वो उसको हैक करके हमारे मैसेज को जान ना पाए। फिर जब हमारा मैसेज डिलीवर हो गया तो वहाँ पे डिक्रिप्शन होता है उसका, वही सेम की और कुछ एल्गोरिदम लगा के जो हमारा मैसेज था ZU से वापस हाई में मिल जाएगा। जो हमारे यूजर है जिसको हमने मैसेज भेजा है, हमने इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का यूज करके एकदम प्राइवेट में, जो हमारा प्राइवेसी मेंटेन करके और डेटा सिक्योर करके हमने यूजर तक हमारा मैसेज पहुंचा दिया है। ये आता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में। तो इसको क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम और अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पे हम कोई डेटा सेंड कर रहे हैं किसी और फॉर्म में बना के, ताकि कोई भी इंट्रूडर है वो बीच में हमारा कुछ हैक करके और जो हमारा डेटा है उसको चुरा ना ले। तो क्या ये जो है फंक्शनैलिटी है वो हर एक एप्लीकेशन में ज़रूरी है? हर एक एप्लीकेशन में नहीं ज़रूरी है। जो बैंकिंग की सिस्टम है, जो बैंकिंग सिस्टम है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि उसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो कोई भी हैकर हैक करके पैसे चुरा लेगा सारे। तो ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की फंक्शनैलिटी होती है, बट ये ऑप्शनल में आती है, ठीक है। अब ये जो ऑप्शनल में फंक्शनैलिटीज़ आती है, ये सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ करती है। मैंने पहले ही बताया कि जो मैंडेटरी फंक्शंस है वो सारे 70 प्लस है, जो कि हमारे जो मशीन है उसमें अवेलेबल है, उसमें उसकी कोडिंग पहले से कर रखी है। बट जो ऑप्शनल फंक्शन है जैसे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो गया, तो उनकी कोडिंग जो है हमें और करनी पड़ेगी सिस्टम के अंदर, जिससे क्या होगा, जिससे और कोड की लेंथ बढ़ेगी और हमारी जो सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑब्वियस सी बात है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी। तो ये जो सारे एल्गोरिदम्स है, ये जो सारी फंक्शनैलिटीज़ है, इनसे सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी और इंक्रीज होगी ऑप्शनल्स अगर अपन ऐड कर रहे हैं तो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चेक पॉइंट। चेक पॉइंट जो है फंक्शनैलिटी, उसका क्या रोल है? मान लीजिए आप कोई फाइल या फिर डेटा जो है वो डाउनलोड या अपलोड कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि वो 400 MB का डेटा है और वो 110 पे जाके अपना फेल हो गया, तो वापस कहाँ से स्टार्ट हो? जहाँ पे, या तो जहाँ पे रुका है वहीं से स्टार्ट हो, या जब हम चेक पॉइंट लगा दी कि हाँ 100 पे है, मतलब 100 तक
100 से स्टार्ट हो जाएगा वापस, ठीक है? तो ये चेक पॉइंट की फंक्शनैलिटी बोलती है। सो हम ये सब चीज़ें यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि अब हम आगे ओएसआई मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आती है कि ओएसआई मॉडल की नीड क्या है? नीड ऑफ ओएसआई मॉडल, ठीक है? तो अब इसको समझने से पहले आप ये सोचिए कि हमारे पास यूट्यूब पे और भी कई जगहों पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है ओएसआई मॉडल को लेके, बट कोई इस चीज़ के बारे में बात नहीं करता, कोई हमें ये नहीं बताता कि इसकी एक्चुअल नीड क्या है, ठीक है? तो अभी जब हमने इतनी सारी फंक्शनैलिटीज़ देखी, हमने 2-3 फंक्शनैलिटीज़ की बात करी कि ये क्या होती है, तो मोर देन हमारे पास यहाँ पे 70 फंक्शनैलिटीज़ होती है। यहाँ 70 फंक्शनैलिटीज़ से ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ हमारे पास होती है। ये जो सारी फंक्शनैलिटीज़ है, इन सारी फंक्शनैलिटीज़ को हमने एक स्टैंडर्ड मॉडल में कन्वर्ट किया जिसे हम ओएसआई मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये एक पहले तो थ्योरेटिकल मॉडल है और ये जो है हमें सारी की सारी फंक्शनैलिटीज़ जो 70 प्लस फंक्शनैलिटीज़ है, वो हमें प्रोवाइड करता है। तो ये ओएसआई मॉडल हमें प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क्स में इसकी बहुत ज़्यादा नीड है ओएसआई मॉडल की, ठीक है? सो देयर आर अ लॉट ऑफ फंक्शनैलिटीज़ इन ऑप्शनल एंड मैंडेटरी व्हिच आर मोर देन 70, सो दे मेड अ स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ दीज़ फंक्शनैलिटीज़। जैसे हमने बात करी कि ये जो सारी फंक्शनैलिटीज़ है, इनका हमने स्टैंडर्ड मॉडल बना दिया, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि ओएसआई मॉडल क्या होता है? ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होती है, जिसको हम हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास 7 लेयर्स कौन-कौन सी होती है? सबसे पहले आती है फिजिकल लेयर, उसके बाद डेटा लिंक लेयर, उसके बाद नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर। तो ये जो हमारे पास है वो 7 लेयर है। इन 7 लेयर को हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है? तो अब हमारे पास बहुत सारे और भी मॉडल होते हैं, टीसीपी/आईपी मॉडल, IEEE मॉडल, ओएसआई मॉडल, बट अभी हम गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमारा जो है ओएसआई मॉडल और टीसीपी/आईपी मॉडल ही इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे आने वाले वीडियोस में हम इन 2 मॉडल के बारे में ही डिस्कस करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। और जो ओएसआई मॉडल की जो ये 7 लेयर्स हमने देखी अभी, एक-एक करके हर एक लेयर के बारे में अलग-अलग वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि इस 7 लेयर्स की अलग-अलग फंक्शनैलिटीज़, अलग-अलग जो प्रोटोकॉल्स आएँगे, वो सब क्या होंगे, वो हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।